नेट स्टेट कमांड जो आपका है, इसमें नेट स्टेट कमांड डिस्प्ले द वेरियस नेटवर्क रिलेटेड इंफॉर्मेशन। नेट स्टेट आपका ऐसा कमांड है जो आपके नेटवर्क के बारे में इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करेगा, जैसे आपका नेटवर्क कनेक्शंस या फिर राउटिंग टेबल हो गया, या मल्टीकास्ट हो गया, या मेंबरशिप, या स्टैटिक्स भी होते हैं, स्टैटिक्स कनेक्शंस भी होते हैं, वो भी दिखाता है। आप ये पूरा का पूरा नेटवर्क के इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करने का काम करेगा। जैसे यहाँ पे दिया गया है, दैट मीन्स नेट स्टेट प्रिंट द इंफॉर्मेशन अबाउट द लाइनेक्स नेटवर्किंग सब सिस्टम्स। यहाँ पे नेट स्टेट कमांड क्या करेगा, प्रिंट करेगा वो सारी इंफॉर्मेशन किसके बारे में, लिनक्स नेटवर्किंग सब सिस्टम के बारे में। सब सिस्टम का मतलब ये है कि आपके बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं, पोर्ट की इंफॉर्मेशन, या फिर कौन सी प्रोसेस चल रही है, कौन से पोर्ट को यूटिलाइज कर रही है, टीसीपी प्रोटोकॉल पे कौन कौन से प्रोसेस हैं, यूडीपी प्रोटोकॉल्स पे कौन कौन से हैं, और हमारे पास राउटिंग टेबल कौन सा है वो भी आपको शो करेगा। इसमें एग्जाम्पल्स कुछ दिए गए हैं नेट स्टेट से रिलेटेड। यहाँ पे हाइफन ए दिया गया है और यहाँ पे हाइफन ए हाइफन ऑल, यहाँ पे दो ऑप्शन है नेट स्टेट के साथ। सो बोथ लिस्टनिंग एंड नॉन लिसनिंग सॉकेट्स। यहाँ पे लिसनिंग और नॉन लिसनिंग सॉकेट का मतलब यह है कि कौन सा पोर्ट हमारा यूज हो रहा है, कौन सा पोर्ट हमारा यूज नहीं हो रहा है, उसके बारे में ये आपको बताएगा। अगर हमने नेट स्टेट के साथ अगर हमने हाइफन ए का यूज किया है तो ये ऑप्शन इसको बोलते हैं। इसी में पाइप सिंबल लगा करके हमने मोर का यूज किया है। मोर का मतलब ये है कि हमारा ये जो डिस्प्ले आएगा पेज वाइज आएगा। जैसे कभी हम कमांड देते हैं तो जितनी इंफॉर्मेशन होती है, अगर हमारे पास लंबी इंफॉर्मेशन है तो ये आपको जो फर्स्ट स्क्रीन में दिख रहा है ये नहीं दिखेगा, डायरेक्ट आपका सेकंड स्क्रीन में जो लास्ट वाला डाटा रहेगा वही दिखेगा। ये इतने स्पीड से ऊपर की तरफ स्क्रॉल हो जाएगा कि दिखेगा ही नहीं। अगर हमने यहाँ पे मोर ऑप्शन का इस्तेमाल किया है पाइप सिंबल के साथ, तो आपका ये पेज वाइज आएगा। जैसे जैसे आप एंटर करोगे वैसे आपका नेक्स्ट पेज पे जाएगा, फिर नेक्स्ट पेज पे जाएगा। अगर हमने नेट स्टेट के साथ हाइफन ए का किया है तो इसमें आपको सारे के सारे इकट्ठे दिखा देगा एक ही बार में, वो भी लास्ट वाला दिखेगा, बाकी नहीं दिखेगा। अब इसमें जब दिखेगा तो क्या क्या चीजें दिखेंगी इसमें, अगर आप देखेंगे तो हमारा प्रोटोकॉल कौन सा है ये आपको पहले वाले में दिखा रहा है, टीसीपी प्रोटोकॉल है, यूडीपी प्रोटोकॉल है, और यहाँ पे रिसीव, सेंड, लोकल एड्रेस, फॉरेन एड्रेस और लिसन। लिसन में यहाँ पे दिया गया है कि आपका स्टेब्लिश है कनेक्शन, या क्लोज है, या फिर आपका नॉन लिसन है, टाइम वेट है। ये हर एक प्रोसेस के लिए इसमें देखिए यहाँ पे हमारे पास ये पोर्ट नंबर दिया गया है, यहाँ पे जो आपका लिसन दिया गया है, या स्टेब्लिश दिया गया है, वेट दिया गया है, टाइम वेट दिया गया है, ये पर्टिकुलर पोर्ट के बारे में बता रहा है। जो यहाँ पे हमारे पास आईपी है, इस आईपी का इस पर्टिकुलर पोर्ट पे कौन सा प्रोटोकॉल है, कुछ रिसीव हो रहा है डेटा, कुछ सेंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और यहाँ पे कौन सी आईपी के कौन से पोर्ट पे आपका कौन सा फॉरेन एड्रेस यूज हो रहा है, और इसका क्या स्टेटस है, वो आपका स्टेब्लिश्ड है या फिर आपका अभी क्लोज है। कुछ कुछ पोर्ट हमारे क्लोज होते हैं, कुछ कुछ पोर्ट हमारे ओपन पोर्ट होते हैं। तो यहाँ पे वो पोर्ट के बारे में भी आपको दिखा रहा है, उसका स्टेटस क्या है। और ये जैसे आप एंटर करेंगे तो आपको नेक्स्ट स्क्रीन में भी आपको ये दिखेगा कि कौन सा आपका लिनक्स मशीन है, यूनिक्स के मशीन पे आपका क्या रेफरेंस है, फ्लैग है। इसमें यूनिक्स के प्रोसेस भी होते हैं, कौन कौन से पोर्ट पे क्या स्टेटस है और कौन से पाथ पे चल रहा है। ये यूनिक्स के भी होते, जैसे कि इसमें टीसीपी भी प्रोटोकॉल होता है, यूडीपी प्रोटोकॉल भी होता है, और आपके कुछ यूनिक्स के भी होते हैं कमांड्स, वो भी आपके पोर्ट यूज करते हैं। तो कौन से पोर्ट पे यूज हो रहा है, क्या कर रहा है, उसकी एक्नॉलेजमेंट पूरा का पूरा रहेगा अगर हमने दिया है।
अगर हमें केवल टीसीपी प्रोटोकॉल की पूरी डिटेल देखनी, इसमें मिक्स है, टीसीपी है, यूडीपी है, यूनिक्स है, तीनों है, क्योंकि हमने यहाँ पे -a का इस्तेमाल किया है। -a का मतलब यहाँ पे है नेट स्टेट, आपको उस नेटवर्क की इंफॉर्मेशन आपको दिखाएगा, बट सारी इंफॉर्मेशन दिखाएगा और सारे प्रोटोकॉल्स के सारे पोर्ट के बारे में डिटेल देगा। बट यहाँ पे अगर हमें पर्टिकुलर प्रोटोकॉल के बारे में देखना है, जैसे हमें टीसीपी, यूडीपी या यूनिक्स के बारे में ही देखना है, तो यहाँ पे हमें -a के साथ और भी ऑप्शन लगाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखिए, लिस्ट ऑल द टीसीपी पोर्ट, जितने भी हमारे टीसीपी पोर्ट्स हैं, अगर हम उसको केवल अगर हम उसकी लिस्टिंग केवल चाहते हैं तो हमें नेट स्टेट के साथ -a का यूज करेंगे, उसी के साथ में t का इस्तेमाल करेंगे, t फॉर टीसीपी। अगर हमने यहाँ पे t पास किया है तो इसका मतलब ये है कि ये वो सारी लिस्टिंग दिखाएगा, वो सारे पोर्ट की लिस्टिंग दिखाएगा जो टीसीपी प्रोटोकॉल्स यूज कर रहे होंगे, और उनका स्टेटस क्या रहेगा, कौन से फॉरेन एड्रेस पे है, और इसमें कौन कौन से पोर्ट हैं। ये आपका कॉलन के बाद पोर्ट नंबर दिया गया है, और बाकी ये आपका टीसीपी प्रोटोकॉल किस आईपी को यूज कर रहा है और किस पोर्ट पे। यहाँ पे लिस्ट ऑल द टीसीपी पोर्ट्स, ये सारे पोर्ट्स की लिस्टिंग है जो हमारे टीसीपी द्वारा यूज किया जा रहा है, और उसके लिए हमें नेट स्टेट -a के साथ t लगाना पड़ेगा, t फॉर टीसीपी। अगर यहीं पे टीसीपी की जगह पे हमें यूडीपी का देखना होगा तो लिस्ट ऑल द यूडीपी पोर्ट्स, जो यूडीपी पोर्ट्स हमारे यूज करते हैं, अगर हमें उनकी लिस्टिंग देखनी है तो नेट स्टेट के साथ यहाँ पे -a के साथ u यूज करेंगे, u फॉर यूडीपी। ये यूडीपी का पूरा डिटेल दिखाएगा। और अगर हमें यूडीपी के अलावा अगर हमें यूनिक्स का देखना है तो उसके लिए हमारे पास यहीं पे x का इस्तेमाल करते हैं, नेट स्टेट -a x, तो वो यूनिक्स वाले का सारा पोर्ट दिखाएगा, जितने भी यूनिक्स हमारा पोर्ट यूज कर रहा होगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें दिया गया लिस्ट ओनली लिसनिंग पोर्ट। यहाँ पे अगर हम a का इस्तेमाल करते हैं -a, तो ये हमारा सारा दिखाएगा, लिसनिंग और नॉन लिसनिंग दोनों, कौन से वेट है, कौन सा टाइम वेट है, कौन सा स्टेब्लिश्ड है, कौन सा नहीं है, ये सारा का सारा दिखाता है पोर्ट। बट अगर हमें केवल लिसनिंग वाले देखने हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिसनिंग के लिए L यूज करेंगे, नेट स्टेट -L टू लिस्ट ओनली द लिसनिंग पोर्ट। नॉन लिसनिंग वाले पोर्ट्स आपको यहाँ पे नहीं दिखाएगा, लेकिन इसमें लिसनिंग में टीसीपी, यूडीपी और यूनिक्स के सारे वो पोर्ट दिखाएंगे जो ऑलरेडी यूज में हो रहे हैं, जो यूज में हो रहा होगा, जिस पोर्ट को आपकी प्रोसेस यूटिलाइज कर रही होगी, केवल वही आपका प्रोटोकॉल और पोर्ट्स को दिखाएगा। जैसे यहाँ पे हमने लिसनिंग यहाँ पे किया है L के लिए, तो ये लिसनिंग वाला ही दिखाएगा, नॉन लिसनिंग वाले पोर्ट्स आपको नहीं दिखाएगा, न तो नॉन लिसनिंग के प्रोसेस यहाँ पे दिखाएगा। लिस्ट ओनली लिसनिंग पोर्ट्स, जो हमारे पोर्ट्स ऑलरेडी किसी न किसी प्रोसेस के थ्रू यूज कर रहे हैं, केवल उसी की लिस्ट दिखाएगा। अगर यहाँ पे केवल टीसीपी का हमें देखना है जो ऑलरेडी लिसनिंग पोर्ट है, तो लिसनिंग वाले में अगर हमें देखना है, नॉन लिसनिंग को नहीं देखना है, तो हम यहाँ पे नेट स्टेट -L लिसनिंग के लिए हो जाएगा, T फॉर टीसीपी हो जाएगा। अगर हमारे पास लिसनिंग यूडीपी करना होगा तो T की जगह पे U का इस्तेमाल करेंगे, नेट स्टेट -L की जगह पे U यहाँ पे रहेगा तो यूडीपी के दिखाएगा। अगर हमें यूनिक्स का रहेगा तो नेट स्टेट -L के साथ X का इस्तेमाल करेंगे, तो ये यूनिक्स वाले पोर्ट दिखाएगा जो हमारे पास ऑलरेडी यूनिक्स के लिए लिस्ट ओनली द लिसनिंग यूनिक्स पोर्ट, ये हमारा वो वाले पोर्ट्स दिखाएगा। इसी में आपका प्रोसेस आईडी भी होता है।
अगर हमें प्रोसेस आईडी भी देखनी है तो प्रोसेस आईडी भी हम देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया डिस्प्ले प्रोसेस आईडी एंड प्रोग्राम नेम इन द आउटपुट। अगर हम प्रोसेस आईडी के साथ देखना चाहते हैं और वो भी कौन से प्रोसेस आईडी देखना है, जो टीसीपी प्रोटोकॉल वाले हैं, तो हम यहाँ पे नेट स्टेट -p के साथ टी का इस्तेमाल करेंगे। तो ये आपका डिस्प्ले करेगा प्रोसेस आईडी एंड प्रोग्राम नेम along with पोर्ट। बट यहाँ पे अगर हमें टीसीपी की जगह पे, ये आपके क्वेश्चन में भी दिया जाता है कि सेकंड वाले क्वेश्चन में, कि पोर्ट अगर हमें टीसीपी के वो सारे पोर्ट्स देखने हैं जो ऑलरेडी प्रोसेस यूटिलाइज कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे ये वाला कमांड यूज करेंगे तो हमें दिखा देगा कि कौन कौन से प्रोग्राम हमारे पास टीसीपी पोर्ट को यूटिलाइज कर रहे हैं या लिसनिंग कर रहे हैं। और ऐसे हमें यहाँ पे कंटिन्यू मॉनिटरिंग करनी होती है, तो यहाँ पे आपको कॉन्टिन्यूअस इंफॉर्मेशन देगा। जैसे यहाँ पे टीसीपी में क्या है, उस करंट स्टेटस जो होगा उसका वही दिखाएगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि लगातार टीसीपी का हमें स्टेटस दिखना चाहिए, यूडीपी का हमें हर समय पे लगातार उसका स्टेटस दिखना चाहिए कि कौन सा पोर्ट लिसन हुआ, कौन सा पोर्ट नहीं लिसन हो रहा है, कौन सा पोर्ट यूटिलाइज हो रहा है, कौन सा नहीं यूज हो रहा है, ये स्टेबलिश कनेक्शन स्टेबल है नहीं है, क्लोज वेट है, क्या स्टेटस है। क्योंकि हर समय में अगर हमारा इंटरनेट यूज हो रहा है तो टीसीपी प्रोटोकॉल्स हमारे अलग अलग टाइम पे चेंज होता रहेगा उसका स्टेटस। तो अगर हमें कंटिन्यू हमें उसको ऑब्जर्व करना है, तो उस केस में हम यहाँ पे यूज करेंगे -c का, नेट स्टेट -c का यूज करेंगे तो ये हमारा कंटिन्यू शो करेगा। और यहाँ पे एक और कमांड विच प्रोसेस इज यूजिंग द पर्टिकुलर पोर्ट। अगर हमें ये पता करना हुआ कि पर्टिकुलर पोर्ट पे कौन सी प्रोसेस चल रही है, अगर हमें वो चेक करना हुआ तो हम नेट स्टेट के साथ यहाँ पे -an देंगे और पाइप सिंबल का यूज करके ग्रेप कमांड का यूज करेंगे और कॉलन लगा करके यहाँ पे हम पोर्ट नंबर डालेंगे। तो ये आपको वही प्रोसेस यहाँ पे दिखाएगा जो पर्टिकुलर पोर्ट को ये यूज कर रहा होगा। ये होता है आपका पर्टिकुलर पोर्ट पे कौन सी प्रोसेस चल रही है वो देखने के लिए होता है आपका यहाँ पे -a के साथ n का यूज किया जाता है। और यहाँ पे अगर हमें डिस्प्ले द एक्सटेंडेड इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरफेस सिमिलर टू इफ कॉन्फिग यूजिंग नेट स्टेट, एक हमारे पास इफ कॉन्फिग भी हमारे पास कमांड होता है जो लिनक्स में चलता है, जिसका काम होता है कि हमारे पास जितने भी नेटवर्क्स स्टेब्लिश्ड होते हैं उसकी पूरी डिटेल हमें यहाँ पे मिल जाता है। उसी का अल्टरनेट कमांड आपको यहाँ पे -i के साथ e का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको इफ कॉन्फिग के इक्विवेलेंट होता है। जो आपका इफ कॉन्फिग इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करता है वही सेम आपका नेट स्टेट के साथ -i और e का अगर हमने एज ऑप्शन के तौर पे यूज किया है तो ये आपका इफ कॉन्फिग के इक्विवेलेंट रहेगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ये दोनों सिमिलर होते हैं। बट विंडोज में इफ कॉन्फिग की जगह पे IP कॉन्फिग का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें इफ कॉन्फिग IP कॉन्फिग विंडोज के लिए है, इफ कॉन्फिग लिनक्स के लिए है, बट इफ कॉन्फिग का ही अल्टरनेट आपका नेट स्टेट के साथ -IE दिया गया है। तो इसको जब हम इफ कॉन्फिग देखेंगे डिटेल में तो ये भी आपको समझ में आएगा कि ये चीज क्या है, इसमें किस तरीके से यूज किया गया है। इसमें पहला कमांड हम लोग नेट स्टेट देखेंगे। नेट स्टेट में हमारे पास ANAT